साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वालों में आज उन कामों के बारे में, उन चीजों के बारे में कि यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें छोड़नी है, कुछ कॉमन चीजों के बारे में बताता हूं। वैसे तो मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार 300 रुपए खर्च करके वो किताब पढ़ लो। ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर ऑडियो बुक खरीद लो, और नहीं तो हार्ड कॉपी ले लेना, हार्ड कॉपी मिल जाएगी, हमारी टीम आपको कुरियर कर देगी। पढ़ो उस किताब को। ये अपने ऊपर जो खर्च करोगे ना, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। आपको पता चल पाएगा कि राजनेताओं का जीवन क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, उनका सामना कैसे करना है। लेकिन फिर भी बताता हूं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो स्वीकार कर लो, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि छोड़ने के बिना तो होने वाली है नहीं राजनीति, क्योंकि राजनीति बदलती जा रही है। आपको काम करने का ढंग बदलना पड़ेगा, आपको अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना ही होगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले तो समय की बर्बादी छोड़नी पड़ेगी। मैंने बार बार कहा है, जिन लोगों ने समय को बर्बाद किया, समय उन्हें बर्बाद करके छोड़ गया, और राजनेताओं के पास एक्स्ट्रा समय नहीं होता साहब। समय की बर्बादी को छोड़ना पड़ेगा। यह आदत है, एक हैबिट होती है टालने की, टालम टोल की, बाद में कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद कर लेंगे। इस आदत को छोड़िए। सफल होने वाले लोग, खासकर से राजनीति में सफल होने वाले लोग, वो टालम टोल की आदत से दूर रहते हैं। वो या तो काम करते नहीं है, और कर दिया तो तुरंत कर देना है, नहीं करना तो मना करना है, और उनके पास कारण होता है ना करने का। तो टालम टोल की आदत, समय बर्बादी की आदत, ये छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, या इस तरह के लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो लोग केवल घटनाओं पर या लोगों पर बात करते हैं। चुगली करना, इसकी इधर करना, उसकी उधर करना, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, बार बार बिना बात की बात। साधारण लोग जो होते हैं वो लोगों या घटनाओं के बारे में बात करते हैं, असाधारण जो लोग होते हैं वो भविष्य के बारे में बात करते हैं। आप रणनीतियों की बात करिए, भविष्य की बात करिए, प्लानिंग की बात करिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है भी जो समय की बर्बादी करता है, चुगलियां करता है, इधर उधर की बातें करता है, उसको या तो अपनी टीम में मत रखिए, और अगर टीम में जुड़ भी गया तो उसे समझा दीजिए कि मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा। मेरा काम होता है समस्याओं के समाधान करना, समस्याओं पे 5 मिनट बात करना, समाधानों पर 50 मिनट बात करना। दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्या करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप तो समस्या बताएंगे और मैं समाधान करूंगा। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, जब तक कोई मेरे मुंह पर नहीं कहेगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था ना, जब तक कोई आपके मुंह पर कोई बात ना कहे, तब तक ये मान लेना कि वो बात कही ही नहीं गई है। इससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं से बच जाओगे। अब कोई आकर के कुछ कहे, उसने आपके बारे में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, भाई कहा होगा, मेरे मुंह पर नहीं कहा। और आज के बाद मुझे ये मत बताना किसने मेरे बारे में क्या कहा। मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मैं हूं भाई, मैं फेमस हूं ना। अभी शाहरुख खान साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि किसी ने कमेंट कर दिया उनको ट्विटर पर, अबे छक्के। तो उसने कहा भाई मैं फेमस ही इतना हूं, मैं चौका तो हो ही नहीं सकता, मैं 6 ही हो सकता हूं। तो मतलब उन्होंने उसको भी ह्यूमर में लिया, क्योंकि उन्हें, बड़े लोग जो होते हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। और जो मैंने बार बार कहा है, यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपको बुरा कह रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप पर फालतू की कमेंटिंग कर रहा है, यकीन मानिए वो आपसे निचले स्तर का होगा, वो आपसे कम सफल व्यक्ति होगा। आपसे बड़ा व्यक्ति, आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति कभी आपको आपकी बुराई करता नहीं मिलेगा। इसलिए परवाह नहीं करनी, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। और क्या छोड़ना है? कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको स्मोकिंग करने की आदत हो सकता है आपको ड्रिंक करने की आदत हो सकता है आपको घूमने फिरने की आदत हो सकता है आपको ऐसे ही कैजुअली कहीं भी निकल जाने की आदत हो। पहली बात तो समय नहीं मिलेगा, दूसरा समय मिल भी जाएगा तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आपकी छवि ठीक नहीं होती, और विरोधी आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम छोड़ने पड़ेंगे। एक और काम क्या छोड़ना पड़ेगा? दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा काम खुद करने या अपनी टीम से करवाने, और दूसरों को भी एहसास होना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति ने कोई काम दिया, अगर हमें काम दिया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो इसके पास विकल्प है, ये खुद कर लेगा या बहुत सारे लोग इनसे करवा लेगा। तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। आप कोई काम देंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि टाइम पर काम हो जाए, और आप दूसरों पर इतना डिपेंड ना रहें कि हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े राजनेता साहब, उन्होंने क्या किया, थोड़े बीमार थे, या इतने तो बीमार नहीं थे, ठीक भी कर सकते थे अपने आप को, बाद में किया उन्होंने। उन्होंने अपने सारे काम अपने एक व्यक्ति को दे दिए। पार्टी का खास व्यक्ति था, सदन की जिम्मेदारी भी उसको दे दी। नेता प्रतिपक्ष जब बनाया गया तो उसको बना दिया गया। उसके बाद बाकी जिम्मेदारियां दी गई, वहां पर भी उसी को रखा गया, क्योंकि वो खुद विधानसभा में नहीं थे तो विधानसभा का भी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। विधानसभा में नेता सदन वही रहेंगे।
और आहिस्ता 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 सारे अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग, सब कुछ वही देखने लगे। और जो मेन नेता है वो भी वहीं भेजने लगे, जाइए उनके पास, जाइए उनके पास जाइए। आहिस्ता आहिस्ता सबको लगने लगा ये जो मेन नेता है इसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसी के पास है। और फिर क्या हुआ, एक दिन उस व्यक्ति ने तख्ता पलट कर दिया और वो सारे अपने विधायकों, उस व्यक्ति के विधायकों को लेकर के पार्टी बदल ली और पार्टी ही कब्जा कर ली। अब वो देखते रह गए क्या हुआ, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं ना। आपके पास नियंत्रण में चीजें रहनी चाहिए। कल को अगर आपके नियंत्रण से बाहर चीजें हो जाएंगी, कोई ले जाएगा और फिर आप हाथ पीटते रह जाएंगे, तब क्या फायदा। समस्या ना आए उसकी तैयारी करनी होती है, समस्या आने के बाद तो हर कोई समाधान ढूंढता ही है ना साहब। राजनेता और साधारण लोगों में क्या अंतर है, राजनेता समस्याओं के क्या क्या समाधान हो सकते हैं उनके पास पहले होते हैं, और क्या क्या समस्याएं कब कब आ सकती हैं, समस्याएं ना आए उसके लिए काम करना है। बाढ़ आएगी तब पानी को निकालना, वो तो कोई भी निकाल देगा। बाढ़ ना आए, बाढ़ से बचाव क्या किया, उसके लिए कुछ पगडंडी बनाई, कुछ मेड़ बनाई, कुछ बांध बनाया, कुछ तैयारी की कि नहीं की। अगर राजनीति में जब तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, समस्या आएंगी, उसकी तैयारी करिए और ये सारी आदतों को छोड़िए। कई लोगों को कुछ तकिया कलाम बोलने की आदत होती है। हाँ मैं ये कह रहा हूं ना, आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, हर बात में अरे भाई हम समझ गए तो तू समझाई क्यों रहे, और हम समझ जाएंगे तो हम बता ही देंगे हम समझ गए। कई लोगों को ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ भी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये आदत है कि कोई तकिया कलाम फिक्स कर लिया। राजनीति में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छे राजनेताओं की पहचान में शुमार नहीं होता है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और क्या छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने ऐसे व्यवसाय, ऐसे काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे जिनमें आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, या जो काम धंधे या व्यवसाय अच्छे नहीं माने जाते, जिसमें हो सकता है आपको पैसा तो आ रहा हो, कमाई तो हो रही हो, लेकिन आपकी छवि ऐसी ना बन रही हो, या ये काम धंधे आपकी छवि में आड़े आ सकते हो, आ रहे हो, तो आपके विरोधी हो सकता है उनका इस्तेमाल करें। तो इससे पहले कि आपके विरोधी उस मुद्दे को उठाने लग जाए, आपको उसको छोड़ देना है। क्या करें, किसी को और को हैंड ओवर कर दें, भाई को दे दें, कजन को दे दें, कंपनी बना करके किसी को दे दें, अपने आप को उससे दूरी बना ले, और कम से कम तब से ही दूरी बना ले जब से आपने तय किया कि मैं राजनीति में आने वाला हूं। ये नहीं कि जब विरोधियों ने मुद्दा उठा लिया कि आप तो गुटखा बेचते हैं जी, और अब जब मुद्दा उठा लिया तब आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं नहीं बेचता, मैंने तो अपने भाई को दिया हुआ है काम, मेरे भाई का काम है। पहले से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता दूरी बना लीजिए। आपने कोई ऐसा व्यवसाय किया, कोई ऐसा काम धंधा किया, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व रहे जिसमें नहीं होना चाहिए, वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। परिवार को जो समय देते हैं, छोटी मोटी खुशियां जो परिवार की होती हैं, शायद उनमें भी शामिल ना हो पाए, वो भी छोड़ना पड़ जाए। छुट्टी वाला दिन, ये छुट्टी वाले दिन का सपना छोड़ना पड़ेगा अगर आप राजनीति में आ रहे हो। राजनेता की कोई छुट्टी नहीं है, और एक्चुअल में छुट्टी वाले दिन राजनेता सबसे ज्यादा व्यस्त है। हाँ, संडे को, सैटरडे का, जो भी दिन आपको लगता है छुट्टी वाला दिन है, उस दिन ज्यादा लोग आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि वो दिन छुट्टी का है, सब लोगों की छुट्टी है, तो उनको लगता है आज राजनेता के पास जाना चाहिए, आज विधायक जी, सांसद जी के पास जाना चाहिए। तो आपका कोई वीकेंड नहीं हो सकता है, कोई सैटरडे संडे नहीं हो सकता है, कोई आराम नहीं मिल सकता है, छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ सकते तो राजनीति छोड़ दो साहब। हाँ, चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य का संवाद है ना, चंद्रगुप्त को बता रहे आचार्य चाणक्य, चंद्र तुम्हें सफल होना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, 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 अपने प्रेम को छोड़ना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव क्या राजा बनना इतना कठिन काम है, क्या ये बिना छोड़े काम नहीं चल सकता। आचार्य चाणक्य ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, चंद्रगुप्त यदि राजा बनना इतना ही आसान होता, यदि सफल होना इतना ही आसान होता, तो कोई भी सफल हो जाता, फिर तुम्हारी मेरी जरूरत नहीं थी। ज्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं, और राजनीति में तो 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल, 99% लोग फेल होते हैं, केवल 1% लोग ही हैं जो राजनीति में सफल हो रहे हैं। तो इतना आसान फील्ड नहीं है साहब, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ छोड़ना है। मैंने जो बताया ना, किताब पढ़िएगा, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें विस्तार से बताया गया है क्या क्या समस्या आने वाली है और कैसे आप उनको मैनेज करेंगे, समाधानों के बारे में बताया गया है। पारिवारिक स्तर पर राजनेता को क्या करना है, मानसिक स्तर पर क्या करना है, सोशल लेवल पर क्या करना है, आर्थिक स्तर पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या चुनौतियां, उनका सामना कैसे करना है, पढ़िएगा, उसमें काफी मदद मिलेगी। और कोई सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो YouTube के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे जो ज्वाइन बटन है वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो ट्रेनिंग लेना चाहें YouTube के माध्यम से ले सकते हैं। मिलने आना चाहे तो मिलने भी आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है वहां पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग अब सारी होती है, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, वहां ट्रेनिंग मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।